जमीन का कुल कितने पेपर होते हैं, जमीन का कौन सा पेपर होने पर हम जमीन का मालिक सिद्ध हो जाएंगे। अगर हम जमीन का मालिक हैं तो कौन कौन सा पेपर हमारे पास रहना चाहिए, आज पूरा क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और शायद यूट्यूब में आपको इस तरह का जानकारी का वीडियो आज के पहले नहीं मिला होगा। तो जमीन के मालिक जितने भी लोग हैं, चाहे 1 कट्ठा जमीन हो चाहे 10 बीघा जमीन हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जमीन का मालिक आप तभी बन पाएंगे जब जमीन का वास्तविक पेपर आपके पास हो, जो प्रमाणिक पेपर होता है, जो सिद्ध पेपर होता है, जो पेपर को उच्च न्यायालय भी नकार नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आज इस वीडियो में बात करेंगे जमीन का पेपर को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जमीन मालिक ऐसे हैं, बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जिनके मन में जरूर संदेह रहता है कि मेरे पास जमीन तो है, लेकिन कौन कौन सा पेपर होना चाहिए जिससे कि हमारा मालिकाना हक ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग रहे और कभी भी किसी भी तरह का अगर जमीनी उलझन होता है तो तुरंत फैसला हमारे पक्ष में हो। जिसके लिए जो है आपको मूल रूप से हम बताने वाले हैं कि क्या क्या पेपर जमीन का होता है और कौन कौन सा पेपर लोगों के पास होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, जमीन का रसीद। जमीन का रसीद जमीन का एक मुख्य पेपर, एक मुख्य डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। और जमीन का रसीद अब जो है ऑनलाइन भी कटने लगा है बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे एरिया में। तो जमीन का रसीद ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसका मान्यता पूर्णतः है। इसके अलावा म्यूटेशन प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज पेपर अगर आपके पास है तो वो भी एक मुख्य पेपर है। इसके अलावा नंबर 3, दस्तावेज। कैसा दस्तावेज? मतलब केवाला, सेल डीड या रजिस्ट्री पेपर। ये दस्तावेज भी जमीन के मालिक के पास होना आवश्यक है। इसके अलावा नंबर 4 बहुत ही मुख्य है। नंबर 4 जो पेपर है वो सभी जो जमीन मालिक हैं जिनका पुश्तैनी जमीन है उनके पास होना तो बेहद जरूरी है। जिसका खानदानी जमीन है उनके पास नंबर 4 पेपर जो हम बताने वाले हैं ये मुख्य रूप से होना भी चाहिए। और जिसको खतियान कहा जाता है, खतियान जो है वो खानदानी जमीन जिसका रहता है, जिसका पुश्तैनी जमीन रहता है, उनका खतियान उन्हीं का होता है। तो खतियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्य जो है जमीन का पेपर कहा जाता है। इसके अलावा नंबर 5 में आता है कोर्ट, न्यायालय का ऑर्डर। अगर कोर्ट का आपके पास किसी भी जमीन को लेकर ऑर्डर पेपर है तो वो ऑर्डर पेपर से भी आप मालिक जमीन का बन जाते हैं। तो ये बहुत ही मुख्य चीज है। न्यायालय का 2 पेपर है, पेपरों के बीच में न्यायालय से प्रदान किया गया 2 पेपर का परमिशन होता है जो कि जमीन का मालिकाना हक दिलाता है। तो और एक पेपर तो आपको बता दिया, कोर्ट का न्यायालय पेपर जो कि नंबर 5 में आता है। अब आगे और कौन सा पेपर कोर्ट के द्वारा मिलता है, कौन सा कोर्ट के द्वारा पाया जाता है, वो भी आपको हम इसमें जरूर बताएंगे। इसके बाद नंबर 6 में आता है सर्वे का क्लियरेंस पेपर, जो 72 में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था या रिविजनल सर्वे जो हुआ था 52 में, उस समय का अगर आपके पास कोई भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, क्लियरेंस पेपर है सर्वे का, पिछला सर्वे का, तो वो भी पेपर जो है एक वैलिड पेपर माना जाता है। क्योंकि उस समय जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था या डिविजनल सर्वे हुआ था तो पूरा जांच पड़ताल के बाद, हालांकि गड़बड़ियां उस समय भी बहुत सारा हुई थी, बहुत सारे जमीन मालिकों का जमीन जो है वो सरकारी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो क्लियरेंस पेपर उस समय जो मिला था वो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पेपर के द्वारा भी बहुत सारे रैयतों का जो है वो जमीन सरकारी होने के बाद भी जो है उनका फिर से वापस मिल गया था। तो वो भी जो है पिछला सर्वे का जो क्लियरेंस पेपर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जमीन को लेकर के। अब जो है 7वां नंबर पे कोर्ट का डिग्री का पेपर। न्यायालय से अगर आप डिग्री से प्राप्त किए हैं कोई जमीन और डिग्री का पेपर अगर आपके पास है तो ये भी एक अहम पेपर है जमीन का मालिकाना हक के लिए। कोर्ट का डिग्री का पेपर और कोर्ट का ऑर्डर का पेपर, ये 2 पेपर है जो न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं जमीन का मालिकाना हक के लिए। उसके बाद आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे भी जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, जमीन का खतियान रिकॉर्ड पेपर। जो खतियान का रिकॉर्ड होता है,
खतियान अलग चीज हो गया, और खतियान का रिकॉर्ड पेपर एक जो होता है वो भी आपका मालिकाना हक के लिए जो है काफी है। खतियान रिकॉर्ड पेपर जो है वो भी आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंसी रखता है आपके जमीन के मालिकाना हक के लिए। उसके बाद नंबर 9 में आता है, नंबर 9 में जमाबंदी रिकॉर्ड का ओरिजिनल कॉपी। जमाबंदी अगर आपका किसी तरह कायम किया गया हो और उसका अगर ओरिजिनल कॉपी आपके पास है तो भी आप जमीन का मालिक जो है सिद्ध हो जाएंगे, और जमीन का मालिकाना हक आपके पास रहने से कोई नहीं छीन सकता है। तो जमाबंदी रिकॉर्ड का कॉपी, जमाबंदी रिकॉर्ड देखिए क्या होता है कि ज्यादातर जमाबंदी रिकॉर्ड, जमाबंदी जो है बहुत सारे अंचल कार्यालयों में गलत सही तरीके से भी जो है जारी किया गया है, जिसमें अंचल कर्मी सीओ जो है या कर्मचारी लोग जो है वो बहुत सारे सरकारी जमीन को भी जो है गलत तरह से जमाबंदी करके उसको रैयती बना दिए हैं और उसको जो है बेच दिए हैं, उसका खरीद बिक्री धड़ल्ले से चल रहा है। वैसा नहीं, जो जमाबंदी रिकॉर्ड का ओरिजिनल जो कॉपी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो है गलत तरीके से जमाबंदी ये लोग जो अभी आजकल कायम कर रहा है वो जमाबंदी पेपर नहीं, जो ओरिजिनल जमाबंदी पेपर पहले के समय में जो इशू होता था वो। इसके अलावा नंबर 10 में जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पेपर है जमीन के मालिकाना हक सिद्ध करने के लिए। वारिस का वेरीफाई कॉपी, सरकार द्वारा वेरीफाई किया हुआ किसी भी तरह का पेपर जो कि ये दर्शाता हो कि इस संपत्ति का, इस जमीन का जिनके भी नाम से है उनका वारिस आप ही हैं। तो अगर आपके पास वारिस का जो है वेरीफाई कॉपी अगर है, चाहे कोर्ट के द्वारा वेरीफाई हो या चाहे भारत सरकार के द्वारा वेरीफाई हो या राज्य सरकार के द्वारा वेरीफाई हो, अगर आपके पास वारिस होने का वेरीफाई कॉपी अगर गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह से है तो फिर वो जमीन जो है, जो भी जमीन का मालिकाना हक होता है उसके लिए आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है वारिस वेरीफाई कॉपी, जो कि सरकार के द्वारा वेरीफाई किया गया हो। इसके अलावा नंबर 11 पे आता है नक्शा नकल प्रति, जो कि नक्शा और नकल का प्रति भी अगर आपके पास है जमीन का तो भी आप जमीन का मालिकाना हक सिद्ध कर पाएंगे, जमीन का मालिक बन पाएंगे। चूंकि नक्शा और नकल के प्रति में जो है टोटल जो चीजें होती हैं, जो है खाता खेसरा खतियान वगैरह में जो होती हैं वो सारा चीजें उसमें अंकित रहती है, लिखी हुई रहती है। तो जैसे कि नक्शा का नकल जो होता है उसमें भी आपका प्लॉट संख्या, उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें भी लिखी हुई रहती है, तो वो भी आपका मालिकाना हक सिद्ध करने के लिए जो है पर्याप्त है। इसके अलावा बंटवारा का समझौता पत्र, अगर आपके पास आपका पुश्तैनी खानदानी जमीन है, आपस में अगर बंटवारा हुआ है और उसका समझौता पत्र अगर आपके पास है, और समझौता पत्र सिर्फ हस्तलिखित नहीं, ये भी आपको हम क्लियर कर दें, जो या तो कोर्ट के द्वारा वेरीफाई हो या आपका सरपंच का जो ग्रामीण जो न्यायालय होता है सरपंच के द्वारा जो वेरीफाई हो, तो बंटवारा समझौता पत्र जो है, जो कि ग्रामीण जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उनके द्वारा स्टैंप मोहर से जो पत्र बनाया गया हो, या फिर कोर्ट के द्वारा जो समझौता पत्र बनाया गया हो बंटवारा का, तो वो जो है अगर आपके पास समझौता पत्र है तो भी आप जमीन का मालिकाना हक सिद्ध कर पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 13, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जमीन मालिकाना सिद्ध करने के लिए, जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए। देखिए वीडियो जो आज हम लाए हैं ये विशेष तौर पे बहुत सारे ऐसे जमीन मालिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि हमारे पास पेपर कौन कौन सा चाहिए जमीन का मालिकाना हक के लिए, और उनको ये नहीं पता है कि कौन कौन सा पेपर रहने से हम जमीन का मालिक बन सकते हैं। विशेषतः उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और है जिनको जमीन का कागज के बारे में जानकारी तो है लेकिन कौन कौन सा पेपर चाहिए ये अच्छे से जानकारी नहीं है। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। इसके बाद आपको हम बताने वाले हैं कि जमीन का मालिकाना हक के विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वीडियो के अंत में आपको हम बताने वाले हैं। इसके अलावा नंबर 13 में है एलपीसी, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एलपीसी है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट अगर है तो भी आप जमीन का मालिकाना हक सिद्ध कर सकते हैं, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपरों में से एक आता है एलपीसी, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा गवर्नमेंट का वेरीफाई कॉपी राज्य या विभाग के द्वारा नंबर 14 में जो है, नंबर 13 में एलपीसी, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट,
नंबर 14 में आता है गवर्नमेंट का वेरीफाई कॉपी राज्य सरकार के द्वारा या भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा अगर वेरीफाई कर दिया गया, अगर उनके तरफ से लेटर जारी कर दिया गया आपके लिए, तो वो जो है आपका जमीन का मालिकाना हक सिद्ध करने के लिए काफी है। जनरली गवर्नमेंट का वेरीफाई कॉपी राज्य सरकार का या भूमि और राजस्व विभाग का तभी मिलता है जब जमीन का, सरकारी जमीन पर अगर आपका कब्जा है या सरकारी जमीन का अगर किसी भी तरह का पेपर का मांग करते हैं, आवाज उठाते हैं विभाग से या राज्य सरकार से, तो राज्य सरकार जो है वेरीफाई कॉपी आपको दे देगी और भविष्य में कभी भी उस जमीन से आपको कोई हटा नहीं सकता है। इसके अलावा पूर्वजों का मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ आपका उस वंश का वारिस होने का किसी भी तरह का प्रमाण पत्र, और 15 पेपर में ये 15वां पेपर जो है ये भी बहुत ही आम है। और जनरली अगर आपके पास जमीन का और कोई भी पेपर नहीं है, लेकिन अगर आप सिद्ध कर देते हैं कि नहीं हम इस संपत्ति के वारिस हैं, इस संपत्ति जो ये संपत्ति जो है हमारे पूर्वजों का है, पूर्वजों का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपके पास मिल जाता है और साथ ही साथ आपका कोई भी वैसा डॉक्यूमेंट जो सरकार के द्वारा वेरीफाई हो जिसमें कि यह सिद्ध होता हो कि आप इन्हीं के वंशज हैं, तो मृत्यु प्रमाण पत्र और आपका वेरीफाई जो है सरकार के द्वारा वेरीफाई किया हुआ वो कॉपी, ये दोनों कॉपी साथ में अगर रहे तो भी आपको आपके जमीन से, आपके प्रॉपर्टी से कोई भी हटा नहीं सकता है। तो ये तो रही 15 तरह का जमीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि आम चीजें हैं। और ये जितने भी पेपर हम बताएं ये जो है एक जनरल कैटेगरी के पेपर है जो कि जमीन का जितने भी मालिक हैं और वैसे जिनके पास जमीन का किसी भी तरह का पेपर नहीं है, जमीन पर रह रहे हैं, वैसे लोगों के लिए भी ये जो जानकारी आज का है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब आपको बताते हैं कि जमीन का मालिकाना हक सिद्ध करने के लिए आपको इन 15 में से कोई भी अगर एक पेपर भी अगर आपके पास है, अगर आप व्यवस्था कर लेते हैं, तो फिर आपका मालिकाना हक दुनिया में कोई नहीं छीन सकता है। इसके अलावा अगर बलबस्ती करके अगर कोई आपके जमीन पर कब्जा किए हुए है और अगर आप न्यायालय में चले जाते हैं इन 15 में से किसी एक पेपर को भी लेकर के, तो 100% फैसला आपके पक्ष में अवश्य आएगा। और अब तो खैर भूमि और राजस्व विभाग बहुत सारे नए नए बदलाव को किए जिससे रैयतों को काफी समस्याओं से निदान मिला है। पहले जो है पेपर रहते हुए भी भूमाफिया या दबंग लोग या जो गलत लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, वैसे लोग जो है लाचार आदमी, कमजोर आदमी या जो पैसा का कमी जिसके पास है, वैसे लोगों से लोग किसी भी तरह बलबस्ती जमीन जो है वो कब्जा कर लेता था और चाह करके भी जिसका वास्तविक जमीन मालिक जो थे वो कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो विधि व्यवस्था सरकार का था वो जर्जर था। लेकिन अब जो है सारा चीज डिजिटल हो गया है। टोटल पेपर जितना भी हम आपको बताएं, ये टोटल पेपर आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगा। ऑनलाइन भी अगर प्रयत्न करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन पेपर निकालने में कोई समस्या अगर है, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा पेपर कैसे निकलेगा, कमेंट में बताइएगा, हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। चैनल पर अगर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली के अगर सदस्य हैं, बिहार वाले के सदस्य हैं, तो बहुत बहुत आभार आपका बिहार वाले से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ बिहार वाले का ताकत बढ़ाएं। बिहार वाले बिहार का हर एक वो खबर जो हर किसी को जानना जरूरी होता है वो लाने का प्रयत्न जरूर करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है सभी तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।